हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एब इनिशियो मेथड। कुछ स्टूडेंट्स 11th क्लास के डिमांड कर रहे थे कि सर आप कुछ वीडियोस अपलोड कीजिए ऑन एब इनिशियो मेथड। और ये भी मैं बेटा यहाँ पर बोल के रखूंगा, अगर 11th क्लास का कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी डिफरेंशिएशन नहीं आती हो वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताए। मैं फिर डिफरेंशिएशन पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फिजिक्स। बेटा अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आई तो आप ये समझ लेना कि आप फिजिक्स पढ़ने के ख्वाब छोड़ दो, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आई। इसलिए बेटा इसको अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंशिएशन जरूरी सीखनी है 11th क्लास में, सो दैट आप फिजिक्स आगे इजीली पढ़ सकते हो। ठीक, अब मैं आज स्टार्ट जो कर रहा हूं दैट इज अब इनिशियो मेथड। फिर से बोल रहा हूं मैं, इन केस 11th क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो जिसको भी डिफरेंशिएशन नहीं आती हो, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताए। मैं डिफरेंशिएशन के सारे वीडियोस फिर अपलोड करने वाला हूं। ठीक, फिलहाल मैं अभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं अब इनिशियो मेथड ओनली एंड ओनली। ओके, डिफरेंशिएट x raised power n by ab initio method। ध्यान रखना बेटा, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं x रेज पावर n को यूजिंग व्हाट मेथड? अब इनिशियो मेथड। देखो बेटा, y इक्वल टू, दैट मीन्स y इट इज पावर फंक्शन, y इज फंक्शन ऑफ दिस। ओके, y इज इक्वल टू x रेज पावर n। यहां पर मैं इसको नाम दूंगा बेटा इक्वेशन फर्स्ट। चेंज x टू x प्लस डेल x। देखो बेटा, मैंने x को इंक्रीमेंट दिया कितना? डेल x। y को भी कितना इंक्रीमेंट मिलेगा बेटा? डेल y। ग्राफ्स में ये आप अच्छे से सीख सकते हो, ग्राफ्स में मैंने ये सारा कुछ पढ़ा है। इन केस किसी स्टूडेंट को अभी नहीं आता हो, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बोल दे, मैं फिर डिफरेंशिएशन पूरा अपलोड करने वाला हूं। ओके, change x to x plus y, x plus del x, then y will change to y plus del y। Put in equation first we get, मतलब बेटा यहां पर आप इंक्रीमेंट दो, यहां पर भी इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक, देन कैन आई राइट y प्लस डेल y इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस डेल x रेज़ पावर m। ध्यान रखना बेटा, यहां से मैंने x को जो ही इंक्रीमेंट दिया तो y को भी इंक्रीमेंट मिला, x प्लस डेल x रेज़ पावर m, y प्लस डेल y। देखो y प्लस डेल y इक्वल टू x रेज पावर n। बेटा मैं बाहर लाऊंगा, यहां रहेगा 1 प्लस डेल x बाई x रेज पावर n। ध्यान से देखना बेटा, y प्लस डेल y इक्वल टू x रेज पावर n, 1 प्लस डेल x बाई x रेज पावर n। अब देखो बेटा यहां पर मसला क्या है, अब मुझे सॉल्व करना है इस 1 प्लस डेल x बाई x रेज पावर n। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सीधे बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, या ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब सिंपल आप बोल सकते हो। लेकिन अगर कहीं पर बेटा होगा ए प्लस बी रेज़्ड पावर 2/3, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, यहां पर आप सीधे फॉर्मूला नहीं बेटा बोल सकते हो, फिर वहां पर आप बेटा एक थ्योरम यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब यहां पर इस सेटअप में बेटा, इस सेटअप में मैं अब बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाला हूं। इन केस किसी स्टूडेंट को अब बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है, वो प्लीज बोल दे मुझे, मैं फिर बाइनोमियल थ्योरम के लिए बेटा अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, क्योंकि यहां पर मैं सारी बाइनोमियल थ्योरम इस टाइम वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैं वो अलग से फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, यहां पर मैं डायरेक्टली अब यूज करूंगा बाइनोमियल थ्योरम। ओके,
using binomial theorem, ध्यान रखना बेटा अच्छे से, using binomial theorem and neglecting higher terms we get. यहां तक बेटा कर दो कॉपी. Using binomial theorem and neglecting higher terms we get. बेटा ये कॉपी करना यहां तक. इसको नाम देना भी इक्वेशन फर्स्ट. ओके, पॉज लगाकर आप कॉपी कर सकते हो. देखो बेटा, y प्लस डेल बाई एक्स रेज पावर एन 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स रेज पावर एन. अब यहां पर क्या मैं बेटा कर रहा हूं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हाई टर्म्स, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन y प्लस डेल y इक्वल टू एक्स रेज पावर n. ध्यान रखना बेटा 1 प्लस n डेल एक्स बाई एक्स. यहां पर और भी हायर टर्म्स बनेंगी बेटा, लेकिन वो मैं सारी नेग्लेक्ट कर रहा हूं. सीधे मैंने लिखा इसका वैल्यू 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स का होल रेज्ड पावर n लिखा मैंने बेटा बराबर 1 प्लस n इंटू डेल एक्स बाई एक्स, बट बाय यूजिंग व्हाट थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. क्लियर? इसको आप बेटा आप नाम दीजिए इक्वेशन सेकंड. सिंपल. दिस इज इक्वेशन सेकंड. Subtracting equation first from equation second we get. देखो बेटा, अब हमें सब्ट्रैक्ट यहां पर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट हमने बेटा देखा था कि इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स रेज पावर n. बोर्ड यहां पर बेटा छोटा है इसलिए मुझे पहले ही रब करना पड़ा, लेकिन आपको अभी पता होगा कि इक्वेशन फर्स्ट हमने ले ली थी y इक्वल टू एक्स रेज पावर n. अब मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सो आई कैन राइट y प्लस डेल y माइनस y, इक्वेशन फर्स्ट है, x रेज पावर n 1 प्लस n टाइम्स डेल x बाई x माइनस x रेज पावर. इतना बेटा आपको क्लियर होगा. अब देखो यहां पर y y कैंसल. अब देखो डेल y का वैल्यू क्या आया, x रेज पावर n 1 प्लस n टाइम्स डेल x बाई x माइनस x रेज पावर n. ध्यान रखना बेटा, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं. डेल y इक्वल टू एक्स रेज पावर n 1 प्लस n टाइम्स डेल x बाई x माइनस x रेज पावर n. अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डेल y इक्वल टू, अब मैं इस x रेज पावर n को इसके साथ मल्टीप्लाई दूंगा, ये आएगा बेटा x रेज पावर n. यहां पर आप देखो x रेज पावर n n टाइम्स डेल x बाई x माइनस x रेज पावर n. क्लियर? देखो बेटा x रेज पावर n कैंसल. डेल y का वैल्यू कितना निकला बेटा, x रेज पावर n n टाइम्स डेल x डिवाइड बाय x. दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन थर्ड. इसको नाम बेटा दीजिए आप इक्वेशन थर्ड और पॉज लगा के कीजिए यहां तक कॉपी. क्लियर? पॉज करो और कर दो कॉपी. स्टेप बाय स्टेप मैं बेटा लिख रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. हर साल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. देखो बेटा, अब इक्वेशन थर्ड जो है इसको आप डिवाइड कर दो दोनों साइड से बाय डेल एक्स. डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड both sides
by del x we get। अब इस इक्वेशन को यहां से भी डिवाइड करो बेटा, यहां से भी क्या आएगा, del y by del x इक्वल x raised power n into del x by x। और बेटा हमें डिवाइड यहां से भी del x कर रहा है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, डिवाइड बाय del x। ठीक है, सो यहां से del x कैंसल, del y का वैल्यू क्या आएगा, del y by del x विल बी इक्वल टू x raised power n in divided by x। ओके, अब देखो बेटा, यहां पर ध्यान रखना बेटा, अब मैं लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड्स। टेक लिमिट del x टेंड्स टू 0। अब मैं ये del x टेंड्स टू 0 क्यों ले रहा हूं बेटा, ग्राफिकल मेथड से बहुत अच्छे से समझ आता है। फिर भी बोल रहा हूं, अगर किसी ने ये पढ़ा नहीं है कि ये आता कैसे, हम डिफरेंशिएशन एक्चुअली बोलते किसको है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दे। यहां पर मैं सिर्फ बेटा अब इनिशियो मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। लिमिट टेक लिमिट del x टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स वी गेट। यहां पर अब देखो बेटा, कैन आई राइट del y by del x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू x raised power n divided by x लिमिट del x टेंड्स टू 0। ध्यान रखना बेटा, दोनों साइड से मैंने लिमिट दे दी, क्लियर। अब देखो यहां से del x तो है ही नहीं। अब देखो बेटा, यहां पर जो del y by del x है, जो del y by del x होता है बेटा, इट इज एवरेज वैल्यू। अब जब हम जो ही del x को इंक्रीमेंट दे दें क्लोज टू 0, दैट मींस जो ये स्मॉल एलिमेंट है इसका वैल्यू बहुत ही छोटा है, दैट इज क्लोज टू 0, उसी वही फिर चेंज होता है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बेटा डिफरेंशिएशन हम बोलते किसको, एक्चुअली एक लार्ज पार्ट, एक बड़े पार्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे, उसी को हम बेटा एक्चुअली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और उस एक पार्ट के वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल देते हैं। ठीक वही मैं यहां पर बेटा कर रहा हूं, del y by del x वी नो दैट दिस एवरेज वैल्यू। अब जब इस एवरेज वैल्यू को इंक्रीमेंट दिया मैंने del x टेंड्स टू 0 दैट इज क्लोज टू 0, ये बेटा एक छोटा सा वैल्यू आता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट चेंजेस सिंपली इनटू dy by dx। समझ आया, दैट चेंजेस इनटू व्हाट, dy by dx। और dy by dx यहां से बेटा आएगा n इंटू x रेज पावर n, और ये x आएगा ऊपर, दैट विल बी x इनवर्स। ओके, अब मैं दो स्टेप्स यहां से लिख रहा हूं बेटा, देखो dy by dx इक्वल टू, ध्यान रखना, dy by dx इज इक्वल टू, ये मैं बेटा लिख सकता हूं n इंटू x रेज पावर, यहां पर है n, यहां पर है -1, दैट विल बी सिंपली n -1, that will be simply n minus 1। और बेटा अगेन आई कैन राइट डी बाई dx ऑफ y के बदले में बेटा लिख सकता हूं x रेज पावर n इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू x रेज पावर n माइनस 1। ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n। यहां पर मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया बाय यूजिंग ab initio मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, वरना आपको जो अप्लाई करना होता है बेटा फिजिक्स में, आपको वहां पर याद रखना है फॉर्मूला x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन है, दैट इज n इंटू x रेज पावर n माइनस 1। ओके, अब अगली वीडियो में मैं ला रहा हूं ab initio मेथड ऑफ sin x, उसके बाद cos x और e रेज पावर x। ये चारों इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि बेटा हर साल यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। फिर से आई एम रिपीटिंग दैट, अगर कोई भी 11th क्लास का स्टूडेंट है जिसको बेटा अभी डिफरेंशिएशन नहीं आती हो, वो प्लीज एंड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोले, मैं सारे डिफरेंशिएशन के वीडियोस अपलोड करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बेटा किसी को अच्छे से फिजिक्स पढ़नी है, डिफरेंशिएशन को जरूरी आनी चाहिए।
ओके, थैंक्स, आज के लेक्चर में इतना ही।